नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज येवल गाजीपुर से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के समक्ष आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं आज कक्षा 12 गणित। इसमें टॉपिक है आपका चैप्टर है सततता तथा अवकलनीयता। इस सततता और अवकलनीयता यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी अर्थात सततता, अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी। आपको बता दें कि अवकलन का पहले शुरू में हमने वीडियो दिया था जो कक्षा 11 की थी। अब उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसकी आवश्यकता अब पड़ेगी। ने कहा भी था कि इसको इसलिए बताया क्योंकि इसका कक्षा 12 में आवश्यकता है। जो समय आ गया उसका प्रयोग करने के लिए, ठीक है, एक दो वीडियो के बाद या इसी वीडियो से आपका वह आवश्यकता पड़ेगी उसकी, इसलिए उसको आप देख लेंगे ध्यान से। और अवकलन वाले जो सूत्र थे उन्हें भी आप रट डालेंगे, याद कर लेंगे। अब अवकलन पर काम होगा, अवकलन पर काम होगा, इस पर इसका अनुप्रयोग देखा जाएगा। अवकलन समाकलन चलते रहेंगे कुछ दिन तक। ऐ देखते हैं सततता क्या होता है। इसमें हमें पढ़ना है, अभी शुरू में पढ़ेंगे सतत और असतत। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस और असतत हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। ये पढ़ना होगा, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस या कह सकते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो देखिए असतत होते क्या है। इस सतत को किताबों में ऐसे भी लिखता है सान्तत्य। क्या भाई? सान्तत्य और असान्तत्य। आप परेशान ना होंगे, यही सतत है और असतत है, एक ही बात है। तो अब ये सतत क्या होगा? यदि किसी फलन, क्या भाई, कोई फलन है f(x), इसका यदि हम एक लेखाचित्र खींचें, लेखाचित्र अर्थात करने का मतलब ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे आप जानते भी हैं। मान लीजिए यह आपने हमें क्या कर लिया, ग्राफ खींच लिया, ठीक है ना, या इस तरह से ग्राफ खींच लिया गया, यह ग्राफ खींच लिया गया, यह ग्राफ है। तो यदि किसी फलन f(x) का एक लेखाचित्र अर्थात एक ग्राफ खींचा जाए, अगर यह ग्राफ खींचते समय x बराबर कोई पॉइंट है, इस पर यह ग्राफ टूटे न, ब्रेक न हो, तो यह क्या कहलाएगा? फलन x बराबर a पर सतत कहलाता है। अगर यह ग्राफ बीच में कहीं टूट जाता है, भंग हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो यह फलन y बराबर जो f(x) है, पॉइंट x बराबर a पर अगर टूट रहा है तो x बराबर a पर कहेंगे कि यह क्या है? असतत है, डिसकॉन्टिन्यूटी है। बात क्लियर हुई? अगर वो ग्राफ टूट रहा है असतत, अगर किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर वह ग्राफ नहीं टूट रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? सतत कहलाएगा। यही है सतत और असतत, ठीक है ना। जैसे हम आपको दिखा दें, सपोज दैट हमने एक ग्राफ ले लिया, कोई पॉइंट ले लेते हैं। देखिएगा एक ग्राफ हमने ले लिया इस तरह से, हाँ, और यह बीच में टूट गया, फिर इसके बाद यह है, यह पॉइंट हमारा x बराबर a बिंदु है। और एक दूसरा ग्राफ है इस तरह से x अक्ष y अक्ष होगा, a ग्राफ आपका है, यहाँ से a पॉइंट है x बराबर, और एक हमने ग्राफ ले लिया यहाँ से, यह पॉइंट है x बराबर, ध्यान देंगे। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यह ग्राफ जो है x बराबर a पर क्या हुआ है?
ब्रेक है, और इसमें x बराबर a पर ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू। अर्थात हमें ग्राफ, यह कहें कि ग्राफ खींचते समय यदि पेंसिल उठानी पड़ जाए तो वह असतत कहलाएगा, और ग्राफ खींचते समय पेंसिल उठाना न पड़े तो वह क्या कहलाएगा? सतत कहलाएगा। देखिए ग्राफ खींचते समय क्या है? पेंसिल उठाना पड़ रहा है, तो यह क्या होगा? यह फलन है, किसी फलन का ही हमने ग्राफ खींचा होगा। आपने ग्राफ खींचेंगे तो यह फलन उस पॉइंट पर जहाँ पेंसिल उठानी पड़े, जिस बिंदु पर उठानी पड़े, उस बिंदु पर वह क्या कहलाएगा? अगर उठानी पड़ रही है तो असतत, नहीं उठानी पड़ रही है तो सतत कहलाएगा। अब आप जान गए होंगे सतत और असतत को, ठीक है। आगे हम चलते हैं। फलन के किसी बिंदु पर सातत्य, देखते हैं इसको। आइए देखते हैं आगे हम। फलन के किसी बिंदु पर सातत्य, अगर कोई फलन दिया है उसकी किसी भी बिंदु पर सातत्य अर्थात सतत है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, अर्थात इस वाले टॉपिक को हम काशी परिभाषा के नाम से भी जानते हैं। आपको आगे स्नातक में यह मिलता है आपका काची डिफिनेशन। काशी डिफिनेशन होता क्या है? अब देखिए आप, एक फलन f(x), कोई फलन है f(x), फलन से आप वाकिफ होंगे, वह x बराबर a पर सतत कहलाता है। कोई फलन आपका f(x) है, जैसे में फलन में देखिएगा किसी बिंदु पर आपका ये, इसको काशी परिभाषा के भी नाम से जानते हैं, या जैसे हमें y बराबर x² प्लस 4 दे दिया, या y बराबर 4x² है, यह आपका क्या है? यह हमें एक फलन है, यही फलन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, y की जगह f(x) भी लिखा जा सकता है। f(x) बराबर 4x², यही फलन आपका है, फंक्शन है। चर x में स्वतंत्र है और यह परतंत्र है। यह परतंत्र होता है y बराबर, जैसे y बराबर 4πr। r क्या है? y का मान r पर निर्भर है, त्रिज्या बदलते रहेंगे। ये 4πr क्या होता है भाई? इसका 2πr मान लीजिए। 2πr क्या होता है? परिधि होता है, परिधि। और एरिया जैसे दिया है πr², कोई सर्किल है उसकी एरिया क्या है? यह भी आपका फंक्शन बन सकता है, फंक्शन है। r स्वतंत्र है, यह परतंत्र हो गया, यानी त्रिज्या पर ही इसका क्या एरिया निर्भर कर रहा है। छोटी त्रिज्या है तो क्षेत्रफल से इसका छोटा होगा, बड़ी त्रिज्या है तो क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा होता है। तो यह है, हमें मैंने बताया कि फलन होता है। तो करें काशी परिभाषा होती है, एक फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि एक स्वेच्छ अचर चुनी गई धनात्मक संख्या, एक स्वेच्छ माने अपने स्वेच्छा से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एप्सिलॉन, जो कितना ही भी छोटी हो किंतु उसका छोटा मान ले सकते हैं, किंतु क्या भाई? शून्य न हो। वह मान चाहे जितना छोटा ले सकते हैं, 0.1, 2, 3, 4, 5 जो भी, लेकिन वह शून्य नहीं होना चाहिए। के लिए हम एप्सिलॉन पर निर्भर इसी पर निर्भर एक धनात्मक संख्या लेम्डा ऐसी प्राप्त कर सकें कि क्या भाई? यह माड़ा f(x) माइनस fa, इसका f(x) में से fa निकालेंगे। जैसे हमें दे दिया यह y बराबर, अर्थात f(x) बराबर x² और एक हमें x बराबर 2 दे दिया। तो यही है, f(x) की जगह क्या है रखेंगे हम? x² रखेंगे, और माइनस fa की जगह देखिएगा क्या होगा? fa का मान कितना होगा? पहले तो निकाल लीजिए, इसकी सहायता से निकलेगा। पहले यहाँ ऊपर आइए, fa a की जगह 2 है, f2 इधर रखेंगे तो 2 पर 2 घात यानी कि 4 मिलेगा।
अर्थात एफ ए की वैल्यू कितना मिलेगी, यह 4 मिली, तो यहाँ से हम रखेंगे जब, तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस यह 4 हो गया इसका मापांक। बस समझे आप। तो उसी तरह से कह रहा है कि एफ एक्स माइनस एफ ए का मापांक लेस देन छोटा होगा किसकी, वह जो हम स्वेच्छ अचर चुने हैं धनात्मक संख्या उससे छोटा है। ठीक है, कामा यक्स के उन सभी मानों के लिए जिनके लिए या यक्स माइनस ए का मापांक बड़ा है 0 से और यह छोटा है किससे, उस लेमडा से। अर्थात अंतराल ए माइनस डेल्टा काबा ए प्लस डेल्टा के किसी भी बिंदु यक्स पर फलन एफ एक्स तथा एफ ए का अंतर जो है धनात्मक अंतर एक स्वेच्छतया धनात्मक संख्या एप्सिलॉन से भी कम हो तो फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है। ये आपका है काशी प्रमेय है, काशी परिभाषा है इसको कहते हैं। इसके आधार पर आगे हम देखते हैं। हाँ आगे देखिए, इस सातत्य का परीक्षण करने के लिए सातत्य है या नहीं इसका परीक्षण करने के लिए कुछ विधियां और भी हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट में हम लेते हैं, यदि फलन आपका फलन वो तो पीछे की विधि है और विधि भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। फलन एफ एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का अस्तित्व हो अर्थात उस फलन का यक्स बराबर ए पर कुछ क्या हो, मान प्राप्त हो। अगर ऐसा है तब यह क्या कहलाएगा, सतत कहलाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यक्स बराबर ए पर जो लिमिट दी गई है उस पर एफ एक्स का मान और उस फलन में यक्स की जगह ए रखने पर यदि यह दोनों इस तरह से बराबर प्राप्त हो रहे हैं तो भी फलन क्या कहलाएगा, सतत कहलाता है। अगला पॉइंट, अर्थात यह भी हो सकता है यदि आपका इस तरह से है एफ 0 ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0 बराबर एफ ए, अगर इस तरह से आपका है तो भी एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पर क्या कहलाएगी, सतत कहलाती है, संतत कहलाएगी। इस तरह से भी है तो भी यह फलन क्या कहलाएगा, सतत। ए प्लस 0 और ए माइनस 0 का मतलब यह राइट हैंड लिमिट है और यह लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है ना। कक्षा 11 में पॉइंट होंगे, आप इसको देख लेंगे। और एफ ए अगर यह तीनों आपस में बराबर हैं तो भी फलन एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पर क्या कहे जाते हैं, तो भी सतत कहे जाते हैं। और एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर सतत का परीक्षण करने के लिए एक 3 पॉइंट और भी होते हैं। यानी एफ एक्स फलन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर सतत का परीक्षण करने के लिए, सतत का परीक्षण करने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है आपका यदि फलन एफ एक्स बराबर ए पर क्या हो, परिभाषित हो। परिभाषित हो का मतलब क्या भाई, परिभाषित से मतलब है कि x बराबर a अगर उस फलन में हम मान रखते हैं उसका कोई निश्चित मान प्राप्त होता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, यानी यह सतत के लिए 3 पॉइंट होंगे आपके, ये जरूरी है। तीनों शर्त अगर पूरा कर रहे हैं तो उस फलन को हम कहेंगे कि यह फलन x बराबर a पर संतत होगा।
तो और दूसरा पॉइंट कि यक्स का मान, यदि यक्स का मान ए की ओर अग्रसर हो रहा है, किसका भाई, यक्स का मान ए की ओर अग्रसर हो, तब एफ यक्स का मान किसी सीमा की ओर अग्रसर होगा। सीमा, जो भी सीमा दी रहेगी उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, यक्स का मान ए की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ यक्स सीमा की ओर अग्रसर होगा। अर्थात यह कहा जा सकता है कि लिमिट यक्स टेंड्स टू ए, देखिए यक्स ए की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ यक्स इस तरह से, अगर इसका अस्तित्व हो, ठीक है ना, अस्तित्व हो माने इसका मान है यह परिभाषित हो। दूसरा शर्त है, तीसरा शर्त में आपका होता है यदि लिमिट यक्स टेंड्स टू ए, जो पहला वाला हम बताए थे एफ यक्स और यह एफ ए, अगर यह दोनों आपस में बराबर हैं, अगर तीनों शर्त पूरा हो रहा है तो भी हम कहेंगे कि फलन यक्स बराबर ए पर क्या है, सतत है। ये आपका सतत कहलाता है। जैसे में आगे हम देखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, शेष आगे मिलते हैं। इसको हम बता देंगे कि सातत्य, कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको तो बातें अधिक क्लियर होंगी कि सातत्य का परीक्षण कैसे करेंगे। कोई फलन दिया गया है तो वह सातत्य है कि असंतत्य है, उसका परीक्षण करने के लिए कई एग्जाम्पल लेंगे, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि घबराइए नहीं, यह सातत्य और असंतत्य वाला टॉपिक, इसमें आपका एक अभ्यास है करें, इसमें थोड़ी सी आपको समस्या जरूर होंगी। और फिर इस चैप्टर के बाद अगली टॉपिक जो शुरू होगी अवकलन वाली, उसमें एकदम बिंदास, एकदम सरल, आंख बंद करके आप लगाओगे, ऐसे बंद कर लेंगे, हाँ भाई इसका अवकलन करना है, फटा फार्मूला याद है, फटाफट आप जो है कि लगा दोगे इसको। ठीक है ना, आप जहाँ भी रहिए सिर्फ मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहिए, सोते जागते हमेशा काम वही आपका होना चाहिए। ठीक है, अभी विद्यालय देख रहे हैं, खुलने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए आप लगन से इसको हल्के में ना, जो भी आप किताब से पढ़िए, कहीं आपको सेव सीरीज मिल जाए, कहीं अध्यापक पढ़ाए, कोई पुराना नोट्स मिल जाए, नया नोट्स मिल जाए, चाहे जैसे ही आप पढ़िए, छोटे मिले बड़े मिले, जहाँ से ज्ञान लेना आप लेते रहो। ठीक है, आपको नंबर भी दिया गया है तमाम अध्यापक लोगों का, या जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से नंबर मिल जाएंगे सर लोगों का। जो भी समस्याएं हैं, जो भी जानकारी लेनी है आप लेते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई समस्या आप पूछिए, आपका निदान यहाँ से किया जाएगा चैनल के माध्यम से। श्योर, तुरंत नहीं हो पाएगा लेकिन आपका समस्या जो है निदान किया ही जाएगा। इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो पूछते रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।